जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो हमारा जीएस प्रैक्टिस पेपर का सीरीज चल रहा है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। जीएस प्रैक्टिस सेट 3 की हम बात करेंगे। ठीक है, ये जीएस प्रैक्टिस 3 में जो है हम मुख्य बिंदुओं को देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और ये सब क्वेश्चन हम जो है प्रीवियस ईयर से लिए हैं। इसको आप पूरी तरह देखें तो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा आने वाले आगामी परीक्षाओं में। तो ये पूरा वीडियो आप जो देखेंगे इसका हम बता दें, जो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं को। कौन सी हम सबसे पहले कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ पे हुई, मुंबई में हुई। इसमें क्या हुआ, 72 प्रतिनिधियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और ये 2 लोग और थे जो मुख्य रूप से इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें सबसे मेन ये है कि ये स्थापित कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे स्थापित किया गया, मुंबई में। अगला जो फैक्ट है उसमें बात किया गया है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। फरवरी 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का प्रारंभ हो गया। ये रूसी क्रांति जो प्रारंभ हुआ है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 के बीच में चला है। ठीक है, 1918 के बीच में। आगे बात करते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, 1876 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे, बंगाल में स्थापित किया गया। और इसके जो स्थापना करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। तो 2 लोग ये मुख्य, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने ही मिलके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में बंगाल प्रांत में किया था। आगे बात करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ, 1870 ईस्वी में पूना में स्थापित किया गया, और इसके स्थापनाकर्ता थे महादेव गोविंद रानडे थे। अगला फैक्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मंगल पांडे से संबंधित है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को अपने न्यू एनफील्ड राइफल के द्वारा अपने अधिकारियों की हत्या कर दिया, जिसके कारण उन्हें फांसी दे दी गई। कब, 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब अगला फैक्ट के बारे में बात करें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है, बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया, कब लिया गया, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया, जबकि इसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इसी के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया भारत में, स्वदेशी आंदोलन को। अगला फैक्ट के बारे में बात करते हैं हम, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, निजामाबाद में। ठीक है, निजामाबाद कहाँ है, तेलंगाना में स्थापित है निजामाबाद। ठीक है, अगला फैक्ट बात करते हैं, लोकपाल का नया आदर्श वाक्य यानी मोटो जो है लागू किया गया है, वो क्या है। ठीक है, तो उसका जो लोगो है ये है, आप देख लें, नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, नागरिक सशक्तिकरण और जो है भ्रष्टाचार उजागरीकरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फांसीवाद और नाजीवाद की। फांसीवाद कहाँ स्टार्ट किया गया, इटली में स्टार्ट किया गया है, और एक इसको स्टार्ट कब किया गया, मार्च 1919 में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा स्टार्ट किया गया। आगे बात करते हैं, नाजीवाद का स्टार्ट किसने किया, हिटलर ने किया था। कहाँ पे, जर्मनी में किया था। अगला जो फैक्ट है, दास कैपिटल के बारे में बात करें तो दास कैपिटल एक बुक है कार्ल मार्क्स का,
जिसे 1867 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला फैक्ट बात करें तो मंगल जो ग्रह है हमारा, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसकी दो उपग्रह हैं जिसे कहा जाता है फोबोस और डिमोस। तो फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? किस ग्रह के? मंगल ग्रह के। अगला फैक्ट के बारे में बात करें तो वर्साई की संधि के बारे में बात करते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या हुआ? जर्मनी की हार हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला, जिसमें जर्मनी की पूर्ण रूप से हार हुई और इसके कारण ही वर्साई की संधि की गई 28 जून 1919 ईस्वी में, जिसमें जर्मनी को बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया गया और उस पर अधिक जो है संधि आरोपित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से था उसके जितने भी सैनिक थे उनको सीमित आकार कर दिया गया, सीमित मात्रा में, और भारी क्षतिपूर्ति हुई धन की, इसे क्योंकि हर्जाना भी देना पड़ा, और इसके जो देश की ज़मीन था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है विजयी देशों को देना पड़ा, जिसके कारण जर्मनी को बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और इसी कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट होने का मुख्य कारण वर्साई की संधि थी। अगला फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हिमभक्षी पवन किसे कहते हैं? तो चिनूक पवन है उसे कहते हैं। यह जो है नॉर्थ अमेरिका में चलता है, रॉकी पर्वत के सहारे। ठीक है। अगला फैक्ट हम बात कर लेंगे, कौन सा है? कुछ जो है मेन फैक्ट है हिमालय से संबंधित, जो हिमालय को डिवाइड करता है अलग अलग रेंजों में, उससे हम बात करते हैं। पहला है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है यह बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। अगला है हिंज लाइन जो है ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है। अगला फैक्ट है मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली ये सीमा है मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला फैक्ट की हम बात करते हैं, भारत में संघवाद की विशेषता क्या क्या है? पहली विशेषता है कि एकल नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका, और तीसरा है राज्यपाल को भूमिका। और अगला जो विशेषता है संघवाद का, आपातकालीन प्रावधान। इस पे इन कारणों से जो है भारत में संघवाद की विशेषता हमें दिखाई देती है। अगला फैक्ट बात करते हैं, आर्टिकल भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 में क्या है? 76 में क्या है? महान न्यायवादियों की नियुक्ति है। और आर्टिकल 21A में क्या? शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया। अगला फैक्ट है एक चाको युद्ध हुआ 1932 से 1935 के बीच में। किन दो देशों के बीच में हुआ? बोल्विया और पराग्वे देशों के बीच में हुआ। ठीक है। उरुग्वे और पराग्वे दो देश हैं, ये दोनों जो है दक्षिण अमेरिकी देश हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश हैं। अगला फैक्ट हम बात करते हैं वाटरलू युद्ध की। ये कब हुआ? 1815 ईस्वी में। अच्छा, वाटरलू का जो युद्ध का मैदान है कहाँ पे है? बेल्जियम है, और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है। तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ 1815 ईस्वी में, इसमें नेपोलियन की हार हुई, जिसके कारण नेपोलियन से एक संधि की गई और इसमें नेपोलियन के जीते हुए प्रदेशों को वापस लेने की बात की गई। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वाटरलू का युद्ध जो है 1815 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे? बेल्जियम देश में स्थित है वाटरलू का मैदान। आगे फैक्ट बात करते हैं, जो शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान हुए थे, कुछ आयोग बनाए गए थे, कुछ समितियां बनाई गई थी, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे मेन रूप से है, पहली है चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1857 ईस्वी में आया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। अगला है हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 ईस्वी में आया। उस समय गवर्नर कौन थे? रिपन थे। अगला जो कमीशन बना सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 ईस्वी के बीच में बना,
और इसके जो अध्यक्ष हुए थे एम.ई. सेडलर थे। अगला जो आयोग था हार्डर समिति थी, 1929 ईस्वी में स्थापित किया गया। और किसके समय पे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर फिलिप हार्टोग थे। इसके बाद लगभग स्वतंत्रता के आसपास 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग को स्थापित किया गया शिक्षा में सुधार के लिए। और इसके बाद कोठारिया आयोग बना 1964 से 66 के बीच में। और लास्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बना। अब आधुनिक समय 2020 में न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। अब जो भी फैक्ट हैं इन्हें एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं जिससे कि हमें याद हो जाए। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ए.ओ. मुख्य थे और दादा भाई नौरोजी भी थे। इसके अलावा दिनसा वाचा भी थे। रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति का प्रारंभ जो हो फरवरी 1917 ईस्वी में हुआ। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में बंगाल में किया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में पूना में स्थापित किया गया महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। अब बात करते हैं मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को न्यूफील्ड एयर राइफल के द्वारा अपने अधिकारियों की हत्या कर दी गई, जिसके कारण इन्हें क्या फांसी दे दी गई 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट है बंगाल विभाजन से, जिसका निर्णय 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लिया गया और बंगाल विभाजन को लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया और लोकपाल का एक नया आदर्श वाक्य जो है लाया गया है। वो कौन सा है नया आदर्श वाक्य यानी मोटो उसका है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट के, जो फांसीवाद है इसका स्टार्टिंग कहाँ हुआ? इटली से हुआ। और स्टार्ट करने वाले मुसोलिनी हैं, जिन्होंने मार्च 1919 ईस्वी में फांसीवाद को स्थापित किया, यह स्टार्ट किया। नाजीवाद इसी तरह भी स्टार्ट किया गया जर्मनी में हिटलर के द्वारा। एक बुक है चार्ल्स दास कैपिटल है, जिसको कार्ल मार्क ने 1867 ईस्वी में प्रकाशित किया था। मंगल ग्रह, जिसे जो है लाल ग्रह भी कहते हैं, इसका 2 उपग्रह हैं, फाबोस और डिमोस, इसे याद रखना। अगला फैक्ट है वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी, जिसमें जर्मनी की हार हुई और इसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस संधि के द्वारा उसे अपने सेना को सीमित करना पड़ा, हर्जाना देना पड़ा, जिससे भारी क्षतिपूर्ति हुई और जो है इसे अपने भूभाग का बहुत बड़ा हिस्सा विजयी देशों को सौंपना पड़ा, जिससे जो है जर्मनी की अपमान हुई। आगे बात करते हैं हिमभक्षी जो पवन है किसे कहा जाता है? चिनूक को कहा जाता है, या नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत के सहारे चलता है। आगे बात करते हैं हिमालय पर्वत से मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। हिंज लाइन ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करती हैं। भारत में संघवाद की विशेषता की अगर बात करें तो एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, राज्यपाल की भूमिका और आपातकालीन प्रावधान है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की चर्चा की गई है और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार की बात किया गया है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। एक युद्ध हुआ है 1932 से 1935 ईस्वी में, जिसे कहते हैं चाको युद्ध। यह बोल्बिया और पैराग्वे के बीच में हुआ है। ठीक, अगला फैक्ट के बारे में बात करें तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 ईस्वी में। एक वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम देश में स्थित है और बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है।
ब्रुसेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में शिक्षा से संबंधित कुछ समितियां और कुछ आयोग बनाए गए हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच है, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय बनाया गया। अगला है हंटर शिक्षा आयोग, 1882-83 में गवर्नर जनरल थे उसमें लॉर्ड रिपन। और इसके बाद सेडलर आयोग बना 1917 से 1919 के बीच में, इसके अध्यक्ष हैं M.A. सेडलर। अगला जो समिति है हार्टोग समिति है, 1929 में स्थापित किया गया सर फिलिप हार्टोग के द्वारा। अगला है राधा कृष्णन आयोग जो 1948 से 1949 में स्थापित किया गया। अगला है कोठारी आयोग 1964-66 में स्थापित किया गया। लास्ट में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1968 में स्टार्ट किया गया और इसी को अपडेट करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू किया गया है इस समय। तो नए शिक्षा नीति 2020 में अभी लेटेस्ट में लाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वीडियो को 2 बार देखना जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, और इसकी जो PDF है, PDF हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे देते हैं जिस पे जाके आप जो है जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।